हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रत्येक क्लासेज में। इस क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की। पीछे के जो क्वेश्चन है वो मैंने अपनी पिछली क्लास में करवा दिए हैं, तो यदि आपने वो नहीं देखे तो वहाँ पे जाइए और देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है x मान पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2, -5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है कि समान दूरी पर स्थित है। तो देखिए, यदि मैं ये बनाऊं कि ये जो दो बिंदु है, मान लिया ये बिंदु A है 2, -5 और ये बिंदु है B -2,9 और इन दोनों के बीच एक बिंदु है जिनसे इसकी जो दूरी है वो समान है। मतलब कि जैसे कि ये बिंदु मैंने मान लिया O, तो जो AO है और OB है वो दोनों दूरियां समान है। O है वो अक्ष पर स्थित है। यदि मैं ग्राफ बनाऊं यहाँ पे, तो जो अक्ष पर स्थित होगा उसका निर्देशांक अक्ष बिंदु पर तो होगा लेकिन Y बिंदु पर नहीं होगा। तो जो बिंदु होगा वो होगा x, 0। अब जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है उसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं कि OA है वो बराबर है OB के। ठीक है, तो OA का मतलब है कि O बिंदु और A बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और B बिंदु और O बिंदु के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो OA के लिए क्या लिखूंगा मैं दूरी सूत्र से, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, A और O के लिए यदि x1 और y1, x2 और y2 ये रहेंगे, लेकिन O और B के लिए x1 क्या होगा ये और y1 ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो इनका जो मान है वो हम इस दूरी सूत्र में रखेंगे। तो जो x2 की वैल्यू है, x2 के लिए यहाँ पे x माइनस x1 क्या है 2, तो ये 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस, और ये माइनस का 5 है तो माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 का होल स्क्वायर बराबर OB के लिए x2 है वो होगा यहाँ पे देखिए -2 माइनस x1 है वो होगा x इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है वो है 9 माइनस y1 है वह है 0 इसका होल स्क्वायर। अंडर रूट है, बराबर का साइन है बीच में तो अंडर रूट है ये हट जाएगा। अब देखिए हमारे पास आया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, 0 और 5 को जोड़ने पर 5 और 5 का स्क्वायर 25 बराबर -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब हम क्या करेंगे, इनका जो होल स्क्वायर है वो ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 -2 गुणा A की जगह x और B की जगह 2 प्लस 25 बराबर -2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर और -2 A की जगह -2 है और B की जगह x है प्लस 81। अब देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ये यहाँ पे आएगा -4x, मैं लिख देता हूँ प्लस का 4 और ये -4x प्लस 25 बराबर 4 माइनस गुणा माइनस ये हो जाएगा प्लस 4x प्लस 81। अब यहाँ पे देखिए ये -4x है और ये प्लस 4x है, जब इनका पक्षांतरण करेंगे तो ये -4x और -4x प्लस 4x से प्लस 4 कट गया और 81 - 25। अब देखिए -4 और -4 को जोड़ने पर -8x तो यह 56, तो x की वैल्यू क्या आएगी 56 बट्टे -8, x बराबर -7। तो जो बिंदु होगा जिससे बिंदु A और बिंदु B की दूरी है वो समदूरस्थ होगी, वो होगी -7,0।
ये बिंदु होगा -7,0। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 वो सोल्व हो चुका है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है वो हमें दिया गया है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q 10, y के बीच की दूरी है वो 10 मात्रक है। यानी कि इनके बीच की, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी है वो हमें दे दी गई है अब की बार की, वो 10 मात्रक है। और इन दोनों बिंदुओं में यहाँ पे देखिए जो y का निर्देशांक वो मिसिंग है, वो हमें ज्ञात करना है। तो P और Q में बिंदु दिया गया है। बिंदु P है वो है 2,-3 और बिंदु Q है वो है 10, y। ठीक है, और इनके बीच की दूरी है वो है 10। तो दूरी भी लिख लेंगे, दूरी है 10 मात्रक। अब देखिए पी क्यू के लिए मतलब कि P बिंदु और Q बिंदु के बीच की दूरी, तो सूत्र हमारा वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और PQ मतलब दूरी है वो हमें दी गई है अब की बार 10, बराबर है √x2 है वो होगा यहाँ से 10 माइनस x1 2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है वह है y माइनस y1 की जगह -3 और इसका होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसे रूट उठाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग करना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 10 का वर्ग होगा वो होगा 100 और यहाँ से अंडर रूट का जो साइन है वह हट जाएगा। 10 में से 2 घटाने पर 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस y माइनस गुणा माइनस वो हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 100 8 का स्क्वायर 64, 64 का पक्षांतर करने पर -64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। 100 में से 64 घटाने पर 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो दोस्तों हमारे पास अब है 36 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो आएगा √36 बराबर y प्लस 3 और 36 है वो रूट होता है 6 का, तो आएगा ±6 बराबर y प्लस 3। अंडर रूट हटाने पर हम साइन लगाते हैं प्लस माइनस का। तो हमारे पास अब एक इक्वेशन तो ये है कि y प्लस 3 बराबर या तो प्लस का 6 और y प्लस 3 बराबर -6 है। तो जब y प्लस 3 बराबर प्लस 6 है तो 3 का पक्षांतर करने पर -3 और 6 में से 3 घटाने पर 3 और ये y बराबर -6 -3 बराबर -9। तो जो बिंदु होगा y की जगह जो निर्देशांक होगा वो या तो होगा 3 या होगा -9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।